सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है। जम्मू के पास आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से रात से फायरिंग जारी है। बड़ी बात आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से रात भर सीमा पर फायरिंग की गई है। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 पोस्ट तबाह हो गए हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में आरएसपुरा में 11 लोग हालांकि जख्मी हुए हैं और रिहायशी इलाकों को खास तौर पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। नौशेरा में जवाबी फायरिंग भी की गई और इसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई, मोर्टार दागे गए, उसके बाद वहां पर घरों का हाल, एक कार आपने देखी किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये देखिए वहां पर जो मोर्टार दागे गए, गोलियां जो चलाई गई हैं, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है सीमा पार से। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं, खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से वहां निशाना साधा जा रहा है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से उसकी नापाक हरकतें लगातार जारी हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये देखिए लोगों के घर मकान किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आम लोगों का वहां जीना मुहाल हो गया है। मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। ये देखिए घरों की दीवारें किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि कुछ एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू यहां पर पहुंचे हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय जम्मू के आरएसपुरा इलाके में हैं। मंगलवार करीब 11:30 बजे इस इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था और यह फायरिंग करीब 20 घंटे तक चली और अब जाकर बुधवार को यह फायरिंग थोड़ी थमी है। हम इस समय देशराज जी के घर में हैं। बीती रात यहां पर पाकिस्तान द्वारा दागे गए 3 मोर्टार शेल गिरे हैं और इन शेलों ने इस घर की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। ये जो आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं, यहां पर एक जिंदा मोर्टार शेल आके गिरा है, वो फटा नहीं है। गनीमत रही, खुशकिस्मती की बात रही। और इसके बाद अब वहां जाने से लोगों को रोकने के लिए इस तरह का यहां पर एक बैरियर लगाया गया है ताकि लोग इस तरफ नहीं जाए। खुद देशराज जी हमारे साथ है, लेकिन देशराज जी से बात करने से पहले मैं आपको दिखा दूं एक शेल जो यहां गिरा और यहां पर देशराज जी की मारुति की गाड़ी खड़ी थी और इस गाड़ी की क्या हालत हुई है ये खुद में सब कुछ बयां कर रही है। कितना जबरदस्त होगा वो धमाका, तस्वीरें खुद बता रही हैं। बीती रात इस घर में 3 शेल फटे हैं। देशराज जी हमारे साथ हैं। देशराज जी, कितने बजे हुआ ये सब और आप क्या उस समय घर पे थे? मैं सर गया था कहीं, मेरे रिश्तेदार के अस्थियां लेकर जाना था हरिद्वार। मेरे कुटुंब साहब है नानक नगर में, वहाँ गए थे। तो ये शायद भगवान ने रखना था। फिर हम रास्ते में रोक गए। यहाँ कोटली वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने आगे नहीं आने दिया कि फायरिंग हो रही है बारी। तो हमारा बेटा था, एक घर में था, इसने फ़ोन किया कि डैडी जी आगे नहीं आना। ये है विकास कुमार। अच्छा। तो इसने बोला कि आप उधर ही रुक जाओ। हम वहीं रुके हैं। थोड़ी देर में इसने फ़ोन कर दिया कि हमारे घर में भी शेल पड़े हैं। तो एक के बाद एक जैसे 3 पड़े हैं। फिर तो इनको मैंने वहाँ से फ़ोन पर कहा कि ऐसी जगह सेफ हो जाओ, किसी कोने में लग जाओ कि बाहर नहीं निकलना है आपको, नुकसान की कोई बात नहीं है। तो ये गाड़ी का ऐसी में नुकसान हुआ इस गाड़ी का? इसी यहाँ पड़ा ना, तो ये गाड़ी इधर थी, यहाँ थी, उसका टायर जो है यहाँ था। देखो ये ब्लास्ट से ना उड़कर ये गाड़ी वहाँ दीवार के साथ चली गई है और इसकी हालत आप देख रहे हैं जो हो गई है। ब्लास्ट यहां हुआ है, बता दूं करीब 2 फुट का रास्ता है ये और ब्लास्ट यहां पर हुआ है और इस ब्लास्ट का इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी 2 फुट उछलकर इस तरफ आई है। खुद विकास हमारे साथ है। विकास, आप कल इसी घर में थे, कितने बजे ये फायरिंग हुई? फायरिंग हुई है कोई सुबह रात को शाम को 6:30 बजे। 6:30 बजे फायरिंग हुई है। पहले एक गोला गिरा हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर, उनके भैंसों को चोटें आ गई हैं और एक भैंस उनकी खत्म हो गई है। फिर लगातार 3 गोले हमारे घर पे पड़े, एक छत पे पड़ा, एक गाड़ी के पास पड़ा था और गाड़ी ना उछल के साइड हो गई। हमने सोचा गाड़ी खत्म हो गई, तो हम अंदर ही स्टोर में घुसे रहे, हम बाहर नहीं निकले। एक उधर बम फेंका, वो फटा नहीं, उधर ही जिंदा है अभी। जिंदा है बम। और इसी तरीके से एक बम फटा नहीं है, एक बम ने गाड़ी का ये हश्र कर दिया। तीसरे बम की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से इस घर में भारी नुकसान हुआ है। इस तरफ देखिए पूरी जो सीलिंग है वो गिरकर नीचे आई है, शीशे टूटे हैं और जहां तहां इस घर में देखिए टूटे हुए शीशे पड़े हैं। एक विकास, क्या यही वो कमरा है जहां ये कमरा आप देखिए, इस कमरे में किस तरह से ऊपर किस तरह से
शेल गिरने से। ये कितने बजे हुआ? सर ये लगातार 6:30 बजे उन्होंने ये आगे पीछे करके फेंके। पहले एक फेंका गाड़ी के ऊपर पड़ा, फिर इस मकान के ऊपर छत के ऊपर पड़ा, फिर एक पीछे पड़ा। वो जिंदा बम है, वो ब्लास्ट नहीं हुआ। कोई बीमार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एक तो डिसिप्लिन नहीं होता हमारा उधर, ठीक है जी। तो इनको ये परमानेंट जगह दी जाए तो फिर गवर्नमेंट की भी सिरदर्दी खत्म है, तो लोग भी जो है अपना जो है इंतजाम करके पीछे रह सकें, दिन काट सकें। जैसे ऐसी स्थिति में दिन काट सके। और सरकार का लगातार इस तरह से लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो बॉर्डर पर रह रहे हैं देशराजी जैसे लोग हैं, जिनके घरों पर अक्सर गोलीबारी होती है, उनको पीछे जमीन दी जाए ताकि ये वहां पर अपने रहने का इंतजाम कर सके। और जैसे इस तरह के हालात सीमा पर बनते हैं तो इनका थोड़ा बचाव हो सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्लू, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू। तो लोगों के घर बार वहां पर तबाह हो गए हैं। किस तरीके से लोग अपनी वहां पर व्यथा जाहिर कर रहे थे, दुख बता रहे थे, वो आपने देखा। अब आपको जरा ये बताते हैं, जो मोर्टार वहां पर दागे गए, किस तरीके से ये साबित हो रहा है कि इन सबके पीछे पाकिस्तान ही है। उसके सबूत सामने आ चुके हैं। हम इस समय आरएसपुरा सेक्टर में हैं और आरएसपुरा सेक्टर में मंगलवार करीब 11:30 बजे से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। इसी फायरिंग के दौरान एक जिंदा शेल 82 mm मोर्टार का एक जिंदा शेल यहां इस घर में आकर घुसा है। और पाकिस्तान किस तरह से फायरिंग कर रहा है, इस बात का सबूत आप इसमें देखिए। POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना ये मोर्टार शेल आप देख सकते हैं। बाकायदा इस मोर्टार शेल पर नंबर भी है, POF की मोहर है और पूरा लॉट का नंबर है, लॉट नंबर 41 POF। तो ये पाकिस्तान का जिंदा सबूत आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान यहां फायरिंग कर रहा है। इस घर के मालिक हमारे साथ है, आपका नाम? हरबंस लाल जी। कहां से, क्या ये इस तरफ से आया है सर? ये सर सामने से आया जी। अच्छा, फिर यहाँ? हाँ जी, छत के ऊपर गिरा है, उसके बाद ये सामने बचा अलमारी नू। अच्छा, इतू भज गया, गेट को गया जी। गेट के पास गया है शेल। मैं आपको दिखा दूं जिंदा शेल जो कि पाकिस्तान ने कल इस घर पर करीब शाम को 1:40 पर फायर किया है। यहां पर पड़ा हुआ है 82 mm का मोर्टार शेल है, लगातार पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना है। लॉट नंबर तक ABP न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने देखा है। लॉट नंबर 41 ये मोर्टार शेल का जो पिछला हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, ये लॉट नंबर इस पर लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान का सबूत किस तरह पाकिस्तानी रेंजर्स यहां पर फायरिंग कर रहे हैं आप देख रहे हैं। लॉट नंबर 41 POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। क्या आप उस समय घर पे ही थे जब ये सभी बच्चे बीवी सभी घर में थे? अच्छा जी हाँ। आप निकले नहीं कहीं सुरक्षित स्थान पर? सुरक्षित स्थान पर सर कहाँ जाएंगे, रोज का यही मामला है, रोज फायरिंग चल रही है। लेकिन मान के चलिए कि कल से फायरिंग चल रही है, अभी आकर के हमारा हाल पूछ रहे हैं। तो रोज का यही मामला सर, कहाँ जाएंगे, पशु जहाँ बंधे हुए हैं उसको चारा भी डालना है, धान पक गया है उसका भी कोई हल करना है सर, कहाँ जाएंगे। तो रात कैसे काटी आपने? बच्चे रात सर पूरी रात जागते रहे हैं। हाँ जी, अभी देख लोगे खाने पीने का भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि फायरिंग अभी भी चल रही है। जी हाँ, फायरिंग अभी भी चल रही है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जाएंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का एक सबूत आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना एक मोर्टार शेल जिसका लॉट नंबर तक आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा 41। किस तरह पाकिस्तान लगातार यहां जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट बना रहा है और उनको निशाना बना रहा है। और इसी का जीता जागता सबूत आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जिंदा शेल। और गनीमत यह है कि अगर ये फट जाता तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्लू, ABP न्यूज़, आरएसपुरा सेक्टर।